हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी ईसीए एंड एग्ज़ाम डेट, अफवाहों से सावधान। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ जुलाई से आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग आज कमेंट की बौछार लगा दिए। सभी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं जुलाई से ही होगा, जुलाई से ही होगा, ये होगा वो होगा, ईसीए फाइनल हो गया है, मतलब तमाम तरह की बातें। तो मुझे मजबूरन ये वीडियो लाना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, जब वीडियो मैं आप लोग की डिमांड पर लाया हूँ तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि कई लोग मेरे बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है, कहता कुछ और समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरी बात ध्यान सुनिएगा, पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि ना तो टेंडर फाइनल हुआ है और ना ही ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला, कहीं से भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और आप लोग उनकी बात करो, उनके दावे की बात कर रहे हो जिनके लिए कोई नई बात नहीं है। अभी जुलाई में लोग 100% गारंटी ले रहे हैं, इससे पहले लोग अप्रैल फर्स्ट वीक में 100% गारंटी लिए थे, इससे पहले मार्च लास्ट वीक में 100% गारंटी लिए थे। मतलब इन लोग की गारंटी की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। अब ये लोग नीचे गिर रहे हैं, हर महीने दावे करें, तो क्या मैं भी ऐसा करूँ? मैं नहीं कर सकता फ्रेंड्स। मैं बता दूं, इनके दावे करने की मजबूरी होती है। क्या मजबूरी, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। इनको टारगेट मिला होता है टेस्ट सीरीज बेचने का, मॉक टेस्ट बेचने का। ठीक है, और अगर ये लोग नज़दीक का एग्ज़ाम डेट नहीं बताएंगे तो आप उनके मॉक्स नहीं खरीदेंगे। और आप लेवल 6 लेवल 4 में इनकी बेइज्जती देख चुके हैं, इस वजह से ये लोग और बौखलाए हुए हैं। मैं खास करके टेक्स्ट बुक वाले को बोल रहा हूँ, जिसके मॉक की वजह से कई लड़कों की लाइफ बर्बाद हो गई। क्वेश्चन उस लेवल का नहीं आया और मेरे मॉक से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ गए, तो बहुत से यूट्यूबर को हैरानी हो गई कि ये नया भी मॉक्स बेचना स्टार्ट किया है, कैसे इसके मॉक से क्वेश्चन आ गए। तो फ्रेंड्स, जलन उनको हो रही है तो वो लोग कुछ भी बोलें, मैं किसी को निगेटिव नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर वो गिर रहे हैं कि नीचे, तो मैं उनके साथ नीचे नहीं गिर सकता हूँ। सिंपल सी बात यही है। मैं आपसे पहले भी कहता था कि मैं आपको इररिलेवेंट चीज़ कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर कोई चीज़ अच्छा आया तभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, किसी का मॉक हुआ चाहे कोर्स हो, कुछ भी हुआ, या फिर मैं ही अपना मॉक या कोर्स क्यों ना लॉन्च करूँ। अगर रिलेवेंट होगा आपके एग्ज़ाम के तभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं केवल पैसे कमाने के लिए मतलब कि ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो लोग एग्ज़ाम डेट अपने तरफ से घोषित कर रहे हैं हर महीने नए नए, आप देखे होंगे उनके हर एक वीडियो में टेक्स्ट बुक का प्रचार होगा, या फिर ऑली बोर्ड का होगा, या फिर किसी अन्य अकेडमी का होगा, कहीं ना कहीं किसी का प्रचार होगा। प्रचार के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, टारगेट मिलता है कि आपकी सेलिंग डाउन हो गई है, आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा थंबनेल बनाओ, कुछ ऐसा घोषित करो अपनी तरफ से कि बच्चे अधिक से अधिक आपके मॉक टेस्ट खरीदें, कि एग्ज़ाम डेट नज़दीक है, जल्दी से मॉक लगाओ, ये करो वो करो। ठीक है, और ये लोग अभी जुलाई बोल रहे हैं। मैं बता दूं, ये लोग इससे पहले भी कई बार दावे कर चुके हैं। ठीक है, जिस यूट्यूबर का आपने स्पेशली नाम लिया, वो यूट्यूबर 21 अगस्त को 100% एग्ज़ाम करा रहा था। ठीक है, उसका से ऑफिशियल नोटिस आ गया था, इंटरनली बोला था, साइट पे भी अपलोड नहीं हुआ है। वही यूट्यूबर आरआरबी एलपी टेक की वैकेंसी फरवरी में निकाल रहा था, बोल रहा था नोटिफिकेशन मेरे पास इंटरनली आ चुका है, 3-4 दिन में ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। और फरवरी महीने में ही वही यूट्यूबर जेई की भी वैकेंसी निकाल रहा था, बोला था उसका भी नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया, साइट पर आ जाएगा। जबकि मैं तब भी बोला था फ्रेंड्स कि अभी कोई वैकेंसी आने के चांसेस नहीं है, अभी यही दोनों वैकेंसी कंप्लीट हो जाए, यही बड़ी बात है। दोनों मतलब क्या, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी। मैं पहले बोल चुका हूँ कि अभी कोई इलेक्शन नहीं, कोई वैकेंसी आएगी। इलेक्शन आपका 2024 में है, तो कोई नई वैकेंसी आनी होगी तो 2023 के लास्ट में आएगी। मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी जो नोटिफिकेशन दोनों आए, दोनों इलेक्शन के टाइम आए हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो ऐसे अफवाहों से आप लोग को दूर रहना चाहिए। आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो, आप लोग क्यों कंपेयर करते हो, वो ऐसा बोला तुम क्यों ऐसा नहीं बोल रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, मैं किसी का देखी देखा नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो जेन्युइन अपडेट मिलेगा वही दूंगा। मैं भी कोर्स बेच रहा हूँ, मैं भी टेस्ट सीरीज बेच रहा हूँ, पर मैं ये कह दूँ केवल 10 दिन में एग्जाम है, मेरा टेस्ट सीरीज खरीद लो, मेरा क्रैश कोर्स खरीद लो, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं भी क्रैश कोर्स बेच सकता हूँ कम दिन वाला, मैं भी टेस्ट सीरीज बेच सकता हूँ 10 दिन में सिलेक्शन दिलाने वाला, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ अब एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैं आपको परसों के वीडियो में दिखाया भी था कि इसी का अपडेट क्या है अभी तक, और उसके आगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं मैं ये भी बताया था। फिर भी आप लोग के मन में डाउट है, तो मैं क्या करूँ। बस मैं कहूँगा लास्ट तक आप लोग देखना समझना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और जब जब ये लोग 100% डेट की गारंटी लिए, तब तब मैं मना किया हूँ, तब आप लोग को विश्वास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स एक भेड़ चाल में थे, मैं इकलौता किनारे था। तो कैसे विश्वास होगा कि वो अकेला कैसे सही बोल सकता हो, झूठ बोल रहा होगा। जब 21 अगस्त को सारे यूट्यूबर्स बोलने लगे हाँ होगा होगा, और यहाँ तक इन लोग को एनएससीआईटी का टेंडर भी मिल गया था, सोच लो। जबकि एनएससीआईटी ने आज तक इतना बड़ा एग्जाम नहीं कराया है। इनको ईमेल आ गया था एनएससीआईटी तरफ से, जिसका आप नाम ले रहे हैं कि एग्जाम एनएससीआईटी कराएगी, शेड्यूल भी जारी हो चुका है 21 अगस्त से भी, और एक बार 20 अक्टूबर से भी, दोनों का ईमेल इनको मिल गया था पर्सनली। आप सोच लो। जबकि एनएससीआईटी ने 2-3 बार ट्राई किया इस ग्रुप डी एग्जाम का टेंडर लेने के लिए, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। कभी एनएससीआईटी खुद मना किया, कभी रेलवे ने मना कर दिया कि आप हमारा कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और मैं आपको बताया भी था कि एनएससीआईटी का औकात नहीं है, कभी ले सकता है, बट ये लोग अफवाह अपने से फैला दिए कि एनएससीआईटी एग्जाम कराएगी, और इसको लेकर के तमाम तरीके के मतलब कि आरटीआई रिप्लाई भी फेक तरह से वायरल कर दिए।
जबकि NSCIT कहीं भी नहीं था फाइट में। आप जहाँ भी देखे होंगे टेंडर प्रोसेस पुराना, चाहे मान लीजिए अजमेर ने जब टेंडर निकाला था या फिर कोई और निकाला था, तो आप देखे होंगे टॉप 2 में तो था एक TCS एक NSCIT, बट उसके बाद क्या हुआ, टेंडर कंप्लीट ही नहीं हो पाया, टेंडर कैंसिल हो गया, फिर भोपाल को टेंडर निकालना पड़ा। मतलब ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको सब प्रूफ दिखाऊंगा फ्रेंड्स एक एक करके, ठीक है। बहुत से प्रूफ हमारे पास हैं। ये देखिए, इसी कमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से कमेंट ऐसे हैं, मैं एक कमेंट का चूज़ किया हूँ। अब तो सब यूट्यूबर एक ही बात बोलने लगे हैं कि एग्जाम स्टार्ट्स इन जुलाई, प्लीज़ टेक सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ECA एंड सेव अस फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन, प्लीज़ एग्जाम गुरु वाले तो आपका इंसल्ट करने लगा है, प्लीज़ टेक इट सीरियसली। तो मेरा रिप्लाई क्या है, सब यूट्यूबर तो इससे पहले भी कई बार 100% एग्जाम डेट्स डिक्लेयर कर चुके हैं, तो हम क्या करें, और हम किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे और उनके में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर सकता हूँ, और इनकी गलतियाँ आपके सामने हैं। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप इनके चैनल पे जाइए, इनके पुराने वीडियो सर्च कीजिए, ये कितने बार की गारंटी 100% दावा किए हैं, एक बार की नहीं 10-15 बार कम से कम दावे किए होंगे, ठीक है। जब से लोग यूट्यूब पर आए होंगे, चैनल बनाए तब से दावे किए होंगे इस महीने एग्जाम हो जाएगा, 20 दिन में एग्जाम हो जाएगा, 50 दिन में एग्जाम हो जाएगा, और मैं हर बार मना किया हूँ आप लोग को, ये बात आपको मालूम होगा। और अभी तक एग्जाम कोई हुआ भी नहीं है, और मैं फिर से दावे के साथ कह रहा हूँ आपका जुलाई में एग्जाम नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए, और भी कुछ मैं प्रूफ दिखाता हूँ, मैं सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, जिसका आप नाम ले लेते हैं, ग्रुप डी की परीक्षा, भर्ती परीक्षा इसी में संबंधित, इनका क्या है ना, 21 अगस्त से शुरू हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक। मैं भी जस्ट उसी टाइम वीडियो बनाया था, 21 अगस्त से ग्रुप डी एग्जाम शुरू। अब मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आएगा, तो दोनों का मीनिंग यहाँ नो था, यानी 21 अगस्त एग्जाम नहीं शुरू होगा और मॉडिफिकेशन लिंक भी आएगा। इकलौता मैं ही था जो बोल रहा था मॉडिफिकेशन लिंक जरूर आएगा, ठीक है, इकलौता मैं था, बाकी सब लोग बोल रहे थे अब रेलवे किसी की बात नहीं मानेगी, एग्जाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वहाँ भी मेरा ही बात सही निकला फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन लिंक भी आया, दोबारा उनको मौका भी दिया गया, और 21 अगस्त से कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद भी बहुत से हैं, ये भी 21 अगस्त को एग्जाम करा रहे थे, ठीक है। मैं किसको टारगेट करूँ, मैं पर्सनली टारगेट नहीं कर सकता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। और इनके कुछ पुराने वीडियोज़ हैं, ये देखिए, ये देखिए, एग्जाम DB मेडिकल क्लियर करने के बाद भी नहीं मिलती जॉब। ऐसा किसी को हुआ है, एग्जाम क्लियर कर लो, DB आपका सक्सेस हो जाए, मेडिकल सक्सेस, जॉब ना मिला है? ऐसा कभी पॉसिबल है? आप खुद सोच लो, ऐसा कभी नहीं होता है। जो बंदा कभी DB मेडिकल तक पहुँचे नहीं, वो क्या जाने DB मेडिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं बता दूं, अगर आप DV तक पहुंच गए हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है, DV कंप्लीट है, मेडिकल कंप्लीट है, मेडिकल अगर कम से कम B1 है, तो आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी से कोई बाहर नहीं कर सकता है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, कम से कम B1 होना चाहिए, क्योंकि B1 जो ट्रैकमैन का होता है, और ट्रैकमैन के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनता है, ठीक है। जो कभी वहाँ तक पहुँचे ना, क्या जानेगा रेलवे के बारे में कि DV मेडिकल होता क्या है। तो अगर आप एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, DV आपका सही है, डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है, मेडिकल भी आपका कम से कम B1 है, तो 100% मैं कह सकता हूं कि आपको ट्रैकमैन का पोस्ट मिलेगा। अगर B1 से कम है तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उससे कम मेडिकल जो पोस्ट कट ऑफ हाई जाते हैं। यहाँ पे देखिए, फेक नोटिस वायरल किया गया, NTPC 7 फेज 28 जून से होगा, फिर अगस्त से स्टार्ट होगा ग्रुप डी एग्जाम। ये लोग मतलब पिछले कितने साल से लोग एग्जाम्स करा रहे हैं, बट अभी तक एग्जाम नहीं हो पाए। मैं और कितना इन लोग को प्रूफ दिखाऊँ। EWS न दिखाने पर क्या रिजेक्ट किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। मैं तब भी बोला था फ्रेंड्स, EWS कोई इशू नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं कितना इन लोग का प्रूफ दिखाऊँ, आप खुद चेक कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ग्रुप डी वालों के लिए अच्छी खबर, एग्जाम डेट जल्द होंगी जारी। देखिए, 8 महीना पहले लोग एग्जाम करा रहे हैं, कभी 8 महीना पहले, कभी 11 महीने पहले, कभी 12 महीने। मैं कब तक मैं क्या प्रूफ दिखाऊँ, कैसे आप लोग विश्वास करोगे कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए, TCS NSCIT, यही बंदा सबसे पहले NSCIT का हल्ला किया था, ईमेल दिखाया था, NSCIT का शेड्यूल मेरे पास आ गया, ईमेल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। जबकि आप पुराना टेंडर चेक करेंगे, कहीं भी NSCIT फाइनल नहीं हुआ है, और ना ही अब के टेंडर में कहीं NSCIT फाइनल है, ठीक है। अब की भी टेंडर में ये लोग हल्ला कर दिए थे, और अब के टेंडर में साफ साफ न्यूज़पेपर में आ गया, NSCIT ने खुद मना कर दिया। क्यों मना कर दिया है? क्योंकि कैंडिडेट संख्या बहुत अधिक है फ्रेंड्स। इतने कैंडिडेट्स को हैंडल करना केवल TCS जानती है, बाकी कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी भी ऑफिशियली TCS कंफर्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ TCS कंफर्म होगा फ्यूचर, बट ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ देखिए, अब तो रेलवे को एग्जाम डेट देना ही होगा, ये भी 8 महीना पहले। मतलब ऐसे ये लोग ज़बरदस्ती ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि आपको मानना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल आप लोग अपने एग्ज़ाम डेट मतलब एग्ज़ाम पर फोकस करो, प्रिपरेशन पर फोकस करो। मैं भी टेस्ट बेच रहा हूँ, मैं भी मॉक्स बेच रहा हूँ, मैं भी कोर्सेज बेच रहा हूँ, बट मैं कभी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कभी ऐसा नहीं कहा कि इसी डेट से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मैं बार बार बस ये कहता रहा, इस डेट से नहीं हो सकता, इसके बाद कभी भी हो सकता है। मैं बोल चुका हूँ कि 3-4 महीने कम से कम समय लगेंगे, यानी कि अगर बहुत जल्द एग्जाम स्टार्ट हुआ तो अक्टूबर, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं, उससे बाद भी जा सकता है। एक लोग कमेंट डिस्कशन कर रहे थे, आप बोले अक्टूबर में होगा, मैं बोला होगा नहीं, हो सकता है बोला हूँ, होगा और हो सकता है बहुत डिफरेंस होता है। तो उनका क्या कमेंट आया है,
फिर क्या मतलब है, क्या जुलाई अब भी मान रहे हो? भाई जुलाई क्यों मानूंगा? तो कह रहे 4 महीने आप बोले तो 4 महीने कम से 4 महीने, अभी बोल रहा हूँ 4 महीने कम से कम लगेगा, उसमें गलत क्या है? 4 महीने लगने मतलब ये नहीं कि जस्ट उसके बाद एग्जाम स्टार्ट ही हो जाएगा, तो उससे भी लेट हो जाए। मैं ये कहा हूँ कि कम से कम उतना टाइम लगना है, उसके बाद कभी भी जा सकता है, उससे पहले नहीं होगा। और ये बात मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ। जब लोग 23 फरवरी के तमाम दावे कर रहे थे तब मैं बोला था कि जुलाई या उसके बाद आपका एग्जाम जा सकता है, बट 23 फरवरी से एग्जाम नहीं होगा और नहीं 14 से 18 फरवरी एनटीपीसी शिफ्ट 2 होगा। उस टाइम में लगातार मुझे गालियाँ पड़ी थी और सच्चाई आपके सामने आ गया, दोनों एग्जाम्स उस डेट से नहीं हुए। उसी टाइम मैं बोल दिया था फ्रेंड्स कि आपका एनटीपीसी शिफ्ट 2 जो है जून में होगा और ग्रुप डी जुलाई या उसके बाद हो सकता है। मेरे पुरानी वीडियोस उठा के देख सकते हैं, उसके थंबनेल लिखा होगा एनटीपीसी शिफ्ट 2 18 जून से। मैं वैसे 18 जून डाल दिया ताकि आप लोग देखें जून में होने जा रहा है, लेकिन मैं उसमें बताया था फ्रेंड्स जून में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो जून में आपका सारा एग्जाम हो रहा है, बस लेवल 6-4 का आपका मई में कराया गया है। वो क्यों कराया गया है? क्योंकि इस बार आरआरबी वाइज डिसीजन लिया गया, आरआरबी वाइज कराया जाएगा। अगर आरआरबी वाइज नहीं होता तो आपका सारा एग्जाम जून में होता है, 100% फिक्स था। ठीक है, ये बाद में न्यूज़ आया, बाद में रूल आया आरआरबी वाइज कराएंगे, इस वजह से लेवल 6 और लेवल 4 का पहले लोग करा दिए, गैपिंग के साथ करा रहे इसलिए पहले करा दिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग अपना माइंडसेट क्लियर करिए और केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए। मैं प्रूफ तो ऐसा दिखाऊंगा कि आप देख के दंग रह जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए इतना सारा मतलब स्क्रीनशॉट शेयर किया हूँ, इसमें आपको दिख ही गया होगा कई जगह क्या चीज़ है। ठीक, तो प्रिपरेशन पर फोकस करिए। और आप जानते हैं जैसे लेवल 6 और लेवल 4 में मेरे मॉक्स ने तहलका मचाया था, वैसे ही लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में मेरे मॉक्स और कोर्सेज तहलका मचाएंगे और एक्जैक्टली ग्रुप डी में भी तहलका मचाएंगे। और आप ही लोग का देन है फ्रेंड्स, इसकी जो सेलिंग है अब तक 6000 हो चुकी है। 6000 सेलिंग आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि मात्र 100 रुपये मिल रहा है, 499 का था। 6000 सेलिंग बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स एक छोटे से यूट्यूबर के लिए। बस आप लोग को विश्वास के वजह से हुआ है और इसके कंटेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि जानते हैं इसमें 2100 जो है MCQs है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेवल 6 में भी यहाँ से आए थे, लेवल 4 में भी यहाँ से आए थे, लेवल 5, 3, 2 में भी आएंगे, ग्रुप डी में भी 100% कन्फर्म है। ठीक है, यहाँ से आपको आने ही आने क्वेश्चन, केवल 2100 क्वेश्चन पढ़ने को भी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसी की वजह से फ्रेंड्स इस पर बहुत ज़्यादा ऑफ कर दिया गया, क्योंकि इसकी 6000 सेलिंग हो गई, कल 5000 थी, आज 6000 हो गई, और इसकी कल 500 सेलिंग थी, आज 600 हो गई है। इसी वजह से कल से इस पर बहुत बड़ा ऑफ चल रहा है, लगभग 80% अधिक ऑफ इस पर भी चल रहा है, जो आज 12 बजे खत्म हो जाएगा। ये जानते हैं पहले 5555 का था, अब इसे आज तक के लिए केवल किया गया 999 का। आज 100 लोग खरीदे हैं इसका दाम घटने के बाद, आप लोग भी खरीद सकते हैं। अगर अभी तक नहीं खरीदे हैं तो ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि आज रात 12 बजे इसका ऑफर खत्म हो जाएगा। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर से प्राइस डिक्रीज नहीं कर पाऊंगा। आप ही लोग के कहने पे मैं इसका डेट एक्सटेंड करते गया। ठीक है, आप लोग बोले मई लास्ट चल रहा है, जून में बढ़ा दो, जून में मेरी सैलरी आ गई, मेरी गाड़ी से लेकर तो मैं लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने डेट बढ़ा दिया, मैंने ऑफर ही अब तरफ से दे दिया। क्यों? क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज भर आपके पास टाइम है, इसे परचेस कर ले। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर ये दोनों परचेस करें ना करें आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जस्ट फोर्स नहीं करूंगा। मैं बस कहूँगा दोनों अच्छे हैं, सभी लोग परचेस कर रहे हैं, जरूर इसमें कुछ अच्छा ही है। मैं बाकी मॉक्स का प्रचार अभी नहीं कर रहा हूँ, जो मार्क्स हमारे काम आ चुके हैं लेवल 6, लेवल 4 में, और जो काम आ रहे हैं लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में। ठीक है, अभी जो हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट आप लोग उसकी बात कर रहे हैं, कम से कम 4 महीने एग्जाम में, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि अभी टेंडर फाइनल नहीं हुआ है और अभी टाइम लगेगा सब कुछ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ले लीजिए। और हमारा ऐप तो बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, टारगेट विद विनय निर्भीक, जो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो ऐप हमारा जरूर लीजिए फ्रेंड्स। मैं कहूँगा वहाँ पे आपको बहुत से फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ स्टडी मटेरियल मिलेंगे, कुछ आपके कोर्सेज मिलेंगे, कुछ मॉक्स मिलेंगे जो फ्री होंगे। इसके साथ साथ आपके क्वेरीज सॉल्व किए जाएंगे, बहुत सी चीज़ें जो मतलब फ्री सर्विस में मिलने वाले हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम प्रूफ पे आते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये देखिए मैं कुछ टेंडर का एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ टेंडर में 4 लोग पार्टिसिपेट किए, देख सकते हैं सबका बीड नंबर दिया हुआ, बीडर नेम दिया, सबमिटेड डेट दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटस दिया, सबका एक्सेप्टेड दिखा रहा है, स्टेटस अपडेटेड डांस सब कुछ डेट वगैरह दिखाया है। ठीक है, ये रेलवे का नहीं मैं अलग से दिखाया हूँ, क्योंकि रेलवे का क्या होता है कभी कन्फर्म से शो नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है नीचे देखिए बीड ओपनिंग समरी, टाइप फाइनेंस। पहले क्या होता है, पहले टेक्निकल होता है, फिर फाइनेंस होता है, मैं बता चुका आपको फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से कुछ अपडेट होता है। समरी क्या है, MM ऑफ TOC, अपडेट कौन किया, श्वेता रानी, 24/2020 का है। ठीक है, इसके आगे क्या है, या कुछ लिखा है आगे, नीचे देखिए BOQ कंपैरेटिव चार्ट, यानी BOQ कंपैरेटिव चार्ट में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो देखिए कंपैरेटिव चार्ट में जो मैं अभी 3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि क्या होता है, गवर्नमेंट एक एस्टिमेटेड रेट फिक्स करती है और क्या होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनको अपना रेट बताना पड़ता है कि मैं इतने में काम कर पाऊंगा। तो यहाँ देखिए गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रेट कितना है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, 20,98,340 गवर्नमेंट की तरफ से एस्टिमेटेड रेट है, फिक्स रेट है। अब इसमें जो इसके आसपास का सबसे कम रेट बताएगा उसका मतलब चयन कर लीजिएगा, उसको चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं पहली कंपनी जो है जिसान इंटरप्राइजेज, इसका कितना 21,33,382। दूसरी का है MS झारखंड इंटरप्राइजेज, 21,27,926। तीसरा है आशा इंटरप्राइजेज, 21,36,319।
चौथा है गोपाल महतो 21,28,346। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने सबसे कम किसका गया है, क्वेटेड परसेंटेज में जाएंगे तो दिख रहा है 1.67, 1.41, 1.81, 1.43। तो सबसे कम गया सेकंड का यानी कि एमएस झारखंड इंटरप्राइजेज का। आप साफ साफ देख सकते हैं क्योंकि ये जो अपना रेट बताए हैं गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड रेट है उसके आसपास है, उससे सबसे नज़दीक है, बाकी का सबका उससे ऊपर है। इस वजह से इनका चयन हो गया। नीचे देखिए लिखा भी है लोएस्ट अमाउंट क्वेटेड बाई एमएस झारखंड इंटरप्राइजेज। यही बिल्कुल आपका टीसीएस के भी साथ होगा। यहाँ अमाउंट तक तो कोई पहुँचेगा ही नहीं, बाकी दो कंपनी वैसे ही बाहर हो जाएंगी। टीसीएस तो फाइनल कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा वहाँ भी दिखाया जाएगा कि टीसीएस जो है लोएस्ट अमाउंट में तैयार हुई है। ठीक है, फिर देखिए आप साफ साफ दिखा देगा L1, L2, L3, L4 ऐसे, यानी कौन लेवल 1 पे आया, यानी बीड रैंक किसका 1 आया, तो देखिए उसी का है ना एमएस झारखंड इंटरप्राइजेज। सेकंड पे महतो है, थर्ड पे जिशान है, फोर्थ पे इंटरप्राइजेज है। अब यहाँ पे चारों को क्यों दिखाया गया है, क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट का चयन हो गया, अगर मान लीजिए फर्स्ट खुद बाहर जाना चाहता है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, तो गवर्नमेंट सेकंड को मौका दे सकती है। इसलिए 3-4 को लास्ट में रखा जाता है। बट NSCIT अभी भी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो है TCS ही है, बाकी जो नहीं है मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी मतलब कंपटीशन दे पाएंगी। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि टेंडर के प्रोसेस कैसे होते हैं। ठीक है, पहला आपका टेक्निकल बिड था, फिर फाइनेंशियल बिड था, फिर आएगा आपका ये समरी बिड, समरी आएगा पूरा कि कौन लोग कितना पैसे पे काम करने की बोले, यानी रेट की बात आएगी, अमाउंट की बात आएगी, तब बीड रैंक वहाँ पे जारी किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तब आप समझ जाएंगे किसको टेंडर मिला है, किसको टेंडर नहीं मिला है। अब उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसा अभी तक जो है IRAPS के साइट पे नहीं अपडेट हुआ, यानी कि अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। और जब अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ, जुलाई में तो वैसे भी ग्रुप डी एग्जाम पॉसिबल नहीं है, मैं फिर से दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, इन लोग का क्या है, ये लोग पिछले 3 साल से हर महीने कंफर्म डेट बोल रहे हैं। तो इनके ऊपर आप कब तक विश्वास करोगे और मुझे कब तक गाली दोगे? गाली दो, मैं नहीं थकने वाला हूँ, मैं नहीं हार मानने वाला। जो सच्चाई हो मैं आपको दिखा के रहूँगा। न तो टेंडर फाइनल हुआ है, न तो ग्रुप डी एग्जाम जुलाई से होने वाला है। ठीक है, अभी जुलाई वाले धीरे धीरे अगस्त में खसक जाएंगे, देखिएगा आप लोग। मैं चैलेंज साथ कहता हूँ, ये लोग ऐसे ही खसकते जाएंगे जैसे पहले खसकते गए हैं। पहले 21 अगस्त से बोले, उसका भी ऑफिशियल प्रूफ दिखाएं, ईमेल रिप्लाई दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं। फिर 20 अक्टूबर बोले, उसका भी ईमेल रिप्लाई दिखाएं, पूरा शेड्यूल दिखाएं, प्रूफ दिखाएं। फिर उसके बाद ये लोग नवंबर दिसंबर में कोई डेट बोले थे, फिर उसके बाद जनवरी फरवरी बोले। मतलब ये लोग डेट पे डेट देते गए हैं और मैं हर बार आपको मना करते गया हूँ। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स मैं क्यों मना करते गया हूँ, क्योंकि अभी तक जो है टेंडर ही फाइनल नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, आप कम से कम 4 नहीं 3 महीना मान लो, मैं कह रहा हूँ पूरा जून जुलाई अगस्त। ठीक है, 4 महीना अगर आपको लंबा लगता है तो आप 3 महीना मान लो एग्जाम नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का सेंस यही है, ये लोग जो भी आज तक डेट दिए गलत दिए हैं, और जो अभी दे रहे हैं प्रेजेंट में जुलाई, वो भी गलत है। जब भी होगा उसके कुछ दिन बाद होगा, यहाँ तक कि अगले साल भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जुलाई में नहीं होने वाला, ये बात 100% कन्फर्म है, आप नोट करो। यहाँ तक कि अगस्त फर्स्ट वीक में भी नहीं होगा, जो लोग हल्ला कर रहे हैं। यानी कहने का सेंस यही है, मैं 100% जुलाई का दावा कर रहा हूँ नहीं होगा, बाकी आगे कब होगा इसका मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। और अगस्त फर्स्ट वीक में कह रहा हूँ मैं नहीं होगा, यानी कहने का सेंस यही है, जुलाई से लेकर के या फिर अब तक से लेकर के 8 अगस्त 10 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। 100% ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सिचुएशन आगे बताएगा, आगे समझा जाएगा। बट अभी के लिए मैं 100% कह सकता हूँ कि इस डेट के बीच आपका एग्ज़ाम नहीं होना है। मैं पूरा प्रूफ दिखा चुका हूँ, कैसे टेंडर फाइनल होता है, कैसे क्या होता है। आप कहेंगे तो मैं पुराना रेलवे का भी टेंडर दिखा दूंगा, उसमें दिखाएगा कि TCS भी है, NSCIT भी है, बट कहीं वो फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आप सारे बात समझ गए होंगे, अगर अंत तक वीडियो देखे होंगे तो। अगर अंत तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपका प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाए होंगे। जो अंत तक वीडियो देखा होगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि हाँ मैंने लास्ट तक वीडियो देख लिया। इससे पता चलता है हाँ आप लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे नहीं देख रहे हैं, वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब इसको हम यही खत्म करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।